काम थोड़ा सा किया, चेंज कर थोड़ा सा दिया, मान लो चेंज मैंने कर दिया, लाइन मान लो हटा मैंने ये दी। लाइन हटा दी। ठीक है, ठीक है, ये लाइन हटा ये दी। लाइन हटा और दी। फिर मुझे और बाद में फिर फिर मुझे चेंज बाद में फिर करनी है चेंज इसको। करनी है इसको। और फिर मैंने कुछ और और फिर मैंने चेंज कुछ कर और दिया, चेंज कर दिया, यहाँ से कोई एक और लाइन हटा दी, फिर यहाँ से लाइन फिर चला यहाँ से दी। लाइन चला हटा दी, या कुछ इधर दूसरा ऐड कर दिया। तो पहले अगर कोड चल रहा था और मेरे को चेंज करने पे वो नहीं चल रहा है फिर, तो अब मुझे वापस वहीं जाना है जहाँ पे मेरा कोड था पहले। तो इधर पे इशू आ जाएगा, क्योंकि मुझे याद नहीं है मैंने क्या क्या चेंज कर दिए हैं, और अब वापस उस पॉइंट तक जाना मुश्किल होगा। हर एक स्टेप याद नहीं होगी तुम्हें कि तुमने यहाँ पे कुछ कॉमा लगाया था या यहाँ पे कुछ तुमने और लिख दिया था। तो उस चीज में हमें गिट काम करता है वर्जन कंट्रोल में, कि एक वर्जन जैसे ये है वर्जन 1, अब इसके बाद मैं जो भी चेंजेस करूंगा फिर वो हो गया वर्जन 2, फिर उसके बाद मैंने जो चेंज किया उसके बाद अलग वर्जन हो गया। तो ऐसे वर्जन कंट्रोल कर पाते हैं, और मैं किसी भी पॉइंट पे पीछे जाके वापस किसी वर्जन पे जा सकता हूँ। ठीक है, तो गिटहब एक वर्जन कंट्रोल सॉफ्टवेयर है जो वर्जन कंट्रोल करता है कोड का। तो जैसे ही ये गिटहब है, ठीक है, ये गिटहब का वेबसाइट है, कोई भी इस पे अकाउंट बना सकता है। कोई पैसे कुछ नहीं लगते, डायरेक्ट बस लॉग इन करना है, सेटअप करना है इसको। ठीक है, इसके बाद होती है रिपोजिटरी। अब गिट गिट हो गया एक गिटहब जो वर्जन कंट्रोल सिस्टम है, और इसके अंदर हम अलग अलग रिपोजिटरी बनाते हैं। तो रिपोजिटरी इज लाइक फोल्डर, जिस फोल्डर के अंदर हम कोड सेव करते हैं। तो अब जैसे ये एक अपना रिपोजिटरी है फ्लोरबो ऑटोमेशन, इसके अंदर मैंने कुछ अलग अलग कोड सेव स्टोर कर रखे हैं। जैसे एक ये है, तो इसके अंदर मैंने सारी फाइल्स अपलोड कर रखी हैं। तो जब भी मैं कुछ चेंज करता हूँ अपने कोड में यहाँ से, तो मैं वो चेंज यहाँ पे पुश कर देता हूँ, बेसिकली अपडेट कर देता हूँ कि मैंने ये चेंज किया। तो अभी अगर मैं इस पे जाऊं और इसकी एक हिस्ट्री देखूं, तो देखो मैंने सबसे पहले एक ये फाइल बनाई थी, फिर फोल्डर बनाया, फिर अपडेट करा कुछ कोड उसमें, और वो भी दिख जाएगा कि क्या चेंजेस हुए। ये देखो कि मैंने ये लाइन हटाई थी, ये लाइन डाली है, देन ये लाइन हटाई है, देन ये लाइन डाली है। तो ये वाली चीज हमें यहाँ पे हेल्प करती है कि हम बेसिकली अपना कोड देख पाते हैं कि क्या चेंजेस हुए थे, क्या नहीं हुए थे, और हमें वापस जाना है तो हम वापस भी जा सकते हैं किसी किसी उस पर। तो ये एक ओवरऑल व्यू है गिटहब कैसे काम करता है। तो अब इसमें मैं एक तुम्हें इसका यूज करके दिखाता हूँ। जैसे ये कोड है, ठीक है, अभी अभी मैंने इसमें कुछ कुछ चेंजेस करे हुए हैं काफी टाइम से, है ना। तो मैं इसमें करके दिखाता हूँ। अब मैंने यहाँ पे लिखा, तो गिट का सेम इधर पे इंस्टॉल करना होता है हमें, जैसे लाइब्रेरीज इंस्टॉल करते हैं ना पिप इंस्टॉल करके, सेम हम यहाँ पे गिट यूज कर सकते हैं। तो अब मैं गिट, क्योंकि मैंने पहले से डाल रखा है, तो मैं डालूंगा गिट स्टेटस। तो बता रहा है, देखो गिट स्टेटस मतलब अभी क्या स्टेटस है। तो वो ये बता रहा है चेंजेस नॉट स्टेज फॉर कमिट एंड अनट्रैक्ड फाइल्स। तो बेसिकली वो बोल रहा है आपने इसमें चेंज कर दिए हैं, इन चीजों में चेंज हुए हैं, तो क्या आपको चाहिए क्या कि मैं इनको बेसिकली अपडेट कर दूं, ताकि यहाँ पे कोड अपडेट हो जाए, यहाँ पे कोड अपडेट हो जाए। ठीक है, तो अब जैसे लिंक्डइन फॉलो एलएलएम मैसेज है, इसके अंदर हमारा एलएलएम रिस्पॉन्स और प्रोफाइल डॉट सीएसवी, इन दोनों में चेंजेस हुए हैं। ठीक है, प्रोफाइल्स डॉट सीएसवी, ठीक है, इसमें चेंजेस हुए हैं। तो अभी इसने ये बता दिया आपने इन दोनों फाइल में चेंजेस करे हुए हैं। तो मैं चेक करूंगा पहले कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। तो मैंने लिखा इस पे गए एक बार, वर्जन कंट्रोल इधर पे होता है ये। तो अपन को बोला है एलएलएम रिस्पॉन्स में चेंज हुए हैं। तो देखो अपन ने क्या चेंज करे हैं एलएलएम रिस्पॉन्स में, वो बता रहा है। ये यहाँ पे आपने पहले ऐसा था, मैंने कुछ प्रॉम्प्ट चेंज किया है, देन यहाँ पे कुछ ब्लॉक नहीं थे, ये सब चेंज किया है। तो ये हमारा बेसिकली चेंज्ड कोड है, हमने चेक कर लिया हाँ भाई हमने जो चेंजेस करे हैं वो सही है। तो हम इधर जो भी दो फाइल्स हैं इनको ऐड करेंगे अब, कि हमें ये चाहिए बेसिकली। तो हम करेंगे गिट ऐड, और एक बार हम पहले
उस फोल्डर में चलते हैं, ठीक है। ठीक है, गिट स्टेटस चेक किया तो अभी दिख रहा है हमें ये दोनों फाइल आ गई ना, वही वाली थी। तो अब मैं बस लिखूंगा गिट ऐड और डॉट, और डॉट मतलब होता है सारी फाइल्स, और अगर मैं फाइल का नाम डाल दूं जैसे llm response डॉट पाई तो ये ऐड हो गई। मतलब अब हम चाहते हैं कि ये आगे पुश करे, हम आगे अपने, हमारे चेंजेस हो चुके हैं, अब हम इसे चाहते हैं कि ये पोस्ट हो जाए, रिपोजिटरी में चले जाए, ऑनलाइन सेव हो जाए, बेसिकली ये वर्जन हमारा। तो गेट ऐड, दूसरा वाला भी कर दिया मैंने, प्रोफाइल्स डॉट csv। अब हमारे पास दोनों गिट वाली वो ऐड हो गई है। तो फिर से हम चेक करेंगे गिट स्टेटस, तो देखो अब ग्रीन हो गया। अब बोल रहा है ये अब तुम्हारे चेंजेस कमिट होने के लिए रेडी है। कमिट होना मतलब कि हाँ तुम रेडी हो, अब जो भी चेंजेस है वो फाइनल है, अब तुम कमिट चेंजेस करना चाहते हो। तो मैंने लिखा गेट कमिट डैश m। तो अब मैं कुछ मैसेज डालूंगा कि क्या मैंने चेंज किया। तो मैंने लिख दिया अपडेटेड द कोड विथ सम एरर हैंडलिंग, मतलब मैंने जो भी अपडेट किया कोड में वो डालना है, ठीक है। तो आ रहा है अपडेटेड द कोड विथ सम एरर हैंडलिंग, ये चेंज हुए हैं, 2 फाइल में चेंज हुए हैं ना। अब मैं फिर से करके देखता हूँ गेट स्टेटस, तो अब वो वाली फाइल नहीं आ रही क्योंकि अब वो हो चुका है। अब हमें करना है पुश, तो गेट पुश ओरिजिन, git push, git push origin main। एक सेकेंड ना, इसमें कुछ को कुछ चेंज करना होगा बेसिक। फिर से एक बार करते हैं। ओके ओके भी है, हमें पहले जो चेंजेस हो रखे हैं उनको पुल करना चाहिए। ओके तो कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट्स थे, कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स रिजॉल्व कर दिए। देन ठीक है,
तो बेसिकली जैसे ही मैं इधर पे करता हूँ ना तो ये पुश हो जाता है। अभी कुछ 1 सेकंड इश्यू आ रहा है, मैं समझ रहा हूँ क्या करना है। हाँ, इधर पे होगा। हमें फिर से कमिट करना पड़ेगा क्योंकि हमने चेंजेस करे हुए हैं अभी। तो git commit m अपडेटेड कोड, ठीक है। अब तो हम करेंगे पुश। तो ये हमारा देखो कोड पुश हो गया अभी। तो बेसिकली अब जो भी हमने चेंजेस करे हैं वो हमें इधर दिखेंगे। ये देखो ये अब भी आया है, नाउ अपडेटेड कोड। जो भी हमने कोड अपडेटेड किया है वो इधर आ गया कि इन दोनों फाइल्स में तुम्हारे चेंजेस हुए हैं। तो अब क्या होगा कि ये मैं या कोई भी और अपने टीम में मतलब अभिषेक या फिर सोहन, कोई भी चाहे तो ये कोड यूज कर सकता है। तो हम अपन ये क्या चाहते हैं कि सब कोलैबोरेशन में काम करें। मतलब मैंने अगर कोई कुछ काम करा हुआ है तो मुझे अगर देखना है, किसी और को देखना है मेरा काम, तो वो इधर आ सकता है और डायरेक्ट उठा सकता है कोड। तो बेसिकली ये हो गया एक कोड शेयरिंग और साथ में हमारा वर्जन कंट्रोल टूल है। तो यहाँ पे हम कोलैबोरेट करके भी काम कर सकते हैं कि मान लो लिंक्डइन का कोई टूल बना रहे हैं, तो लिंक्डइन का मैंने कुछ टूल बना के यहाँ पे डाल रखा है कोड, कुछ अभिषेक ने बनाया हुआ है वो उसने डाल रखा है, किसी और ने बनाया वो भी, तो सब एक जगह पे रहेगा, ना कि सबके लैपटॉप्स में रहेगा। तो ये बहुत जरूरी होता है। क्या होता है, लैपटॉप कई बार हमारा कहीं इधर से उधर से कुछ डिलीट हो गया, कुछ चीजें हो गई, तो हम चाहते हैं कि एक रेपोजिटरी में हमारा सेव हो ऑनलाइन कहीं, ताकि कभी भी हम उसको वापस रिकवर कर पाए। तो ये पर्पस होता है पूरे गिट का। तो अभी के लिए टास्क ये रहेगा कि जिसने, जैसे अभी अभिषेक ने कोड बनाया हुआ है, तो अभिषेक को एक अपना कोड पुश करना है और रेपो हम बता देते हैं, जैसे इस रेपो में या खुद की कोई रेपो बना के, रेपोजिटरी बना के आपको वो करना है। तो एक बार गिट का पूरा वो देखो कि कैसे क्या होता है। तो सबसे पहले जैसे हमें मान लो कि रेपोजिटरी बनानी है, तो वो कैसे बनती है। जैसे इधर पे आएगा आपको रेपोजिटरी में, जैसे ये है न्यू रेपोजिटरी, तो कुछ भी एक नाम देके बनाया। फिर जब ये बन गई, देन उसके बाद हम इसमें फिर फाइल अपलोड कर सकते हैं। फिर उसके बाद इसमें हम कमिट्स कर सकते हैं, कोड अपडेट कर सकते हैं। फिर वो एक बार रिपोजिटरी बनने के बाद उसमें हम चेंजेस करते रह सकते हैं कितनी भी बार। तो ये हमें एक बहुत अच्छा तरीका देता है हमारे कोड को हैंडल करने के लिए, कि कभी कुछ चेंज हो जाता है, कुछ खराब हो जाता है, तो हम वापस पीछे जाके अपना कोड चेक कर सकते हैं। तो अभी के लिए टास्क यही है सबका कि जिस जिसके पास लैपटॉप है और कुछ कोड किया हुआ है, तो वो लोग अपना कोड पुश करेंगे किसी भी रेपो में। मोस्टली हम आपको दे देते हैं इसका, जैसे इसका इसका मैं वो दे दूंगा गिटहब लिंक। तो आपको अब ये सीखना है कि कैसे हम गिट यूज करके अपना कोड पुश कर सकते हैं। तो मैं एक एग्जांपल देता हूँ। अब अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप जाके इधर पे भी देख सकते हो कि गिटहब का प्रोसेस क्या होता है। गिटहब प्रोसेस, तो ये पूरा बता देगा क्या क्या गिटहब में हम करते हैं, ठीक है। तो जैसे होता है ब्रांच बनाना। तो अब एक और चीज होती है कि, ठीक है, तो बेसिकली मैं तो बोलूंगा अभी आप लोग एक बार खुद से ट्राई करो। हाँ साहब, ये जो डॉक्यूमेंट जो तुम खोल रहे हो ना, इसका लिंक शेयर कर दो ग्रुप पे। हाँ हाँ, ठीक है, एक सब लोग सेकंड। इसको रीड कर लेना। ठीक है। बेसिकली इसका जो पर्पज है ना गिटहब का, वो इसलिए हम लोग आप लोगों को सिखाना चाह रहे हैं। आप कहीं पे काम करोगे, किसी भी कंपनी में काम करोगे, कहीं पे भी काम करोगे, वो मेजरली तो गिटहब आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हाँ और जैसे मान लो कि अभी हम लोग जैसे सेलेनियम से अभी ट्विटर का ऑटोमेशन और ये सब कर रहे थे,
तो इसमें अगर तुम थोड़ा सा रिसर्च करते तो गिटहब पे आपको बने बनाए कोड मिल जाते, जो बहुत सारे लोगों ने ओपन रिपोजिटरी बना के डाले हुए हैं। तो जो मतलब अभी तक जो इंडिया में 80 से 90% लोग जो कोडिंग कर रहे हैं वो लोग कोई भी खुद से कोड नहीं लिखता है, मैं साफ साफ बता रहा हूँ आपको। वे लोग क्या करते हैं, ये तो स्टैक फ्लो है ना साहब एक साथ, स्टैक ओवरफ्लो। हाँ स्टैक ओवरफ्लो और गिटहब यूज करते हैं बेसिकली। उस टाइप का कोड में लोग सर्च करते हैं और निकाल लेते हैं उस कोड को, उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करते हैं, थोड़े थोड़े चेंजेस करते हैं स्मॉल स्मॉल, और उसको ही यूज कर लेते हैं अपने लिए। ठीक है, समझ आया है चीज़। तो हम लोग भी अब वो बेसिक सीखने के लिए नहीं जाएंगे, उसके लिए आपको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, और ये भी एक टेक्निक होती है कि आप कैसे दूसरे के काम को यूज करें अपने काम के लिए। ठीक है, तो उसी के लिए हम लोग आपको गिटहब सिखा रहे हैं। दूसरे एक और सेकंड पॉइंट जो आता है मेजर, गिटहब आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, आप कभी भी कोई भी प्रोजेक्ट करते हैं तो आप गिटहब पर अपना कोड डाल कर रख सकते हैं। और जैसे ही आप जैसे मान लो इंटर्न के लिए या जॉब के लिए रिज्यूमे अप्लाई करते तो उस रिज्यूमे में उस गिटहब का लिंक डाल देते हैं हम लोग कि मेरा गिटहब का लिंक ये है। आपको अगर मेरे मेरे बारे में जानना है कि मैं पाइथन में कितनी नॉलेज रखता हूँ या किस किस तरह के प्रोजेक्ट मैंने किए हैं, तो आप इस गिटहब लिंक पे जाइए और मेरे सारे कोड रन करके देख सकते हैं। ठीक है, ये समझ आया। तो हमारा मेन पर्पज़ यही है कि आप एक तो ये सीख जाएं, दूसरा ये रहेगा कि हम लोग भी अगर काम करते हैं ना तो कोई भी कोड, कोई भी मेहनत हमारा वेस्ट ना हो। तो हम लोगों को कोशिश करनी है कि सारे कोड हम गिटहब पे पुल कर दें। ठीक है, और ये सब कोलेब्रेशन में काम करें। तो गिटहब तो सीखने मतलब का यही पर्पज़ था। हाँ साहब। हम्म कि मतलब मान लो मैंने किस कुछ चीज का कोड करा हुआ है और अभिषेक को वो चाहिए, तो वो यहाँ से डायरेक्ट ले सकता है, तो वो सबके पास अवेलेबल है और अपना काम फास्ट हो जा रहा है। हम अभिषेक दोबारा से कुछ देख नहीं रहा है या फिर इधर से मुझे ढूंढना, उसे कुछ ढूंढना है, कहीं नेट पे सर्च कर रहा है, उससे अच्छा अपने पास है एक कॉमन जगह जहाँ पे सब चीजें शेयर कर सकते हैं हम। और सारी कंपनीज में जब जॉब करते हैं, कहीं भी करते हैं, तो हमें ये कोड हैंडलिंग और कोड का ये वर्जन कंट्रोल के लिए गिटहब यूज करना पड़ता है। तो अगर आपको जैसे चैट जीपीटी से भी पूछोगे ना, तो वो भी आपको एकदम स्टेप बाय स्टेप बता देगा कि कैसे कैसे हमें ये करना है। तो जैसे अभी बेसिकली यहाँ पे बताया कि सबसे पहले हम करते हैं अपना गिट सेटअप कॉन्फ़िग करना होता है, हमें अपना यूजर नेम और पासवर्ड डालना है, तभी तो इसको पता चलेगा गिटहब को कि कौन एक्सेस कर रहा है। फिर रिपोजिटरी बनाना जो मैं बता रहा था, फिर कमिट करना जो अभी किया हमने, फिर चेक करना कि क्या चेंजेस हुए हैं, देन फाइनली हम उसको पुश करते हैं। ये गिट पुश करा था हमने, जब हम पुश मतलब अपना कोड जो है हम रिपोजिटरी में डाल दिया। तो ये सब कुछ कुछ इसकी स्टेप्स है। तो एक पार्ट है इम्पोर्टेंट, किसी भी जब हम कोड करते हैं ना, तो गिटहब वर्जन कंट्रोल इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो एक तरीके से ये गिट का था, किसी को कोई डाउट है तो ऐसे बताओ, नहीं तो एक बार सब स्टार्ट भी कर सकते हो देखना। कुछ डाउट है कुछ भी, मतलब देखो टफ तो लग रहा होगा स्टार्टिंग में, बट इट विल वर्क। ठीक है, जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा। कोई डाउट तो नहीं है ना इसमें? हेलो, कोई तो रिस्पॉन्स दो। अभिषेक, आर्यन, खुशी। नहीं भैया, नहीं भैया। ठीक है। हाँ, तो अभी का टास्क फिर यही है कि सबको जो भी कोड किया है वो रेपोजिटरी में पुश करना है। मैं रेपो की लिंक दे देता हूँ, तो आप लोग सब उस पे अपना कोड पुश कर सकते हो। Try तो अभी करना। उसमें भी प्रॉब्लम्स आएंगी, जैसे कि नहीं हो रहा है कुछ, कहीं फंस रहे हो, बट वही चीज हमें सीखनी है कि हम कहीं फंस रहे हैं तो हम कैसे वहां से निकले। तो आपको वो सब प्रोसेस वो ढूंढना है फिर कि कहाँ एरर आ रहा है, कहाँ क्या हो रहा है, क्यों नहीं पुश हो रहा है। और जैसे ही पुश हो जाएगा आपको अपने रिपोजिटरी में दिख जाएगा कोड, तो वो चीज ट्राई करो एक बार। ठीक है, मैं रिपोजिटरी की लिंक भेज दूंगा ग्रुप पे, उस पे आपको पुश करना है कोड। ठीक है, ठीक है, ठीक है सब लिंक शेयर कर देना। और ठीक। यार हम लोगों का जैसे मैं ग्रुप पे डाला था, आज हम 3 चीज़ें डिस्कस करेंगे। एक तो न्यू लोगों से इंट्रोडक्शन था, ठीक है, और क्या था, एक गिटहब का था, गिटहब का आज होगा। ठीक है, अब एक चीज़ है कि हम लोग ना प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट बोल रहे हैं, हमारे प्रोजेक्ट फाइनल नहीं हो पा रहे हैं कोई से भी। तो अभिषेक आप कंटिन्यू करोगे जो ट्विटर वाला है उसको थोड़ा सा और अच्छा करने के लिए, ठीक है? ठीक है।
उसमें कुछ साहू ने आपको बताया होगा, आप वहीं से कंटिन्यू करेंगे। शिवम तुम भी इनके साथ रहोगे, ठीक है। थोड़ा सा एक बार देख लेना कैसा है क्या नहीं है। बेसिकली तुम लिंक्डइन पे कर रहे हो तो लिंक्डइन पे काम करना, तुम कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ठीक है। आर्यन तुम्हारा बात हुआ था याद है ना व्हाट्सएप पे? हाँ जी यार ना तो तुमने कोड शेयर किया ना तुमने बताया उसके बाद ही कब बैठे हैं। भैया, वो सिस्टम में है, वो दुकान बंद पड़ी थी ना कावड़ की वजह से, अभी उस पर भेजूंगा मैं उस कोई चीज नहीं, तो को। ये सब लिख दिया करो, ठीक है। ये सब ना मैसेज में डाल देना को भैया अभी बंद है, मैं आपको होते ही भेज दूंगा, ठीक है। अभिषेक अभिषेक तो होगा फिर, अभिषेक उसका वो भेज दे एक बार, डॉक्स फाइल जो मैंने बनाई थी उसमें एक्सप्लेनेशन भी था। अच्छा अच्छा, वो करके एक सेकंड ग्रुप पे ही डाल दो। ग्रुप पर डाल दे, मुझे भेज दे पर्सनली, चलेगा कोई से भी। तो फिर आर्यन ये तुम्हारा कंप्लीट है क्या है इसका? भैया अभी थोड़ा रह रहा है वो उसमें, अभी वो बस खाली फंक्शन बने। एक सेकंड मुझे वो शेयर करो, मैं देख लेता हूँ। मैं कर रहा हूँ, एक सेकंड। और जैसे किसी को समझ देखो, सबसे पहले तो हमने बोला था सब अपने अपने प्रोजेक्ट खुद देख लो, क्योंकि अगर तुम प्रोजेक्ट से कनेक्टेड रहोगे तो तुम्हें मजा आएगा वो करने में। बट अगर किसी को प्रॉब्लम हो रही है तो अपन डिस्कस करके, या फिर मैं कुछ लिस्ट डाल देता हूँ प्रोजेक्ट्स की, कि जिसको उसमें से कुछ समझ आए तो वो देख सकते हो, तो अपने ऊपर है, ठीक है। पर कुछ ना कुछ स्टार्ट करना है मैं प्रोजेक्ट। बेसिकली यार हम लोग चाह रहे हैं कि तुम लोग एक्सपीरियंस लो, ठीक है। अच्छा ठीक है अभिषेक, एक बार ओ आर्यन हम लोग इस पर बैठेंगे, ठीक है। जब तुम फ्री हो मुझे थोड़ा समझाना, ठीक है क्या है ये। ठीक है भैया। और मुझे एक और चीज़ बात करनी, चलो खुशी, हेलो। आप आज का दिन और कल का दिन रीडिंग करोगे, ठीक है। पूरा जो जो चीज़ें हैं वो रीड कर लो, जितनी वो देख सकते हो, थोड़ा वो सब देख लो वीडियो वगैरह। उसके बाद जो हम लोग ये ट्विटर ऑटोमेशन कर रहे हैं ना, इसमें आप थोड़ा इन्वॉल्वमेंट करोगे, ठीक है। हाँ मैं आपको बता दूंगा आपको किसके साथ काम करना है। ये हो गया। और हम लोग ने यार एक नया चीज़ अब शुरू करेंगे, थोड़ा सा इसको ना मज़ेदार बनाते हैं जो भी चल रहा है हमारा। अभी हम लोगों को ना अभिषेक, आर्यन और शिवम, हम लोग ना एक जनरल मीटअप रखेंगे, मतलब इट विल बी लाइक 15 to 30 मिनट मीटिंग, ठीक है। इसी ग्रुप के मेंबर रहेंगे बेसिकली, और हम लोग थोड़ा ना एआई पे चर्चा करेंगे, ठीक है। समझ आ रहा है? हाँ हाँ। एआई पे चर्चा, अभिषेक तुम्हें क्या समझ में आया? एआई से हाँ एआई पे चर्चा करेंगे बेसिकली। जैसे मान लो उसमें कि ये हाँ बताओ बताओ। उसमें ये कर सकते हैं कि मतलब जिसको जितने टूल्स का पता है वो वैसे मतलब बताएगा, यस अपनी यस नॉलेज शेयर यस, करेगा। टोटली टोटली। तो बेसिकली यही रहेगा, जैसे मान लो तुम लोग कुछ कुछ टूल यूज कर रहे होंगे एआई के, ठीक है, या फिर कुछ थ्योरी जानते होंगे या कुछ भी जानते होंगे, वो आके आपको डिस्कस करना है, और बहुत प्रोफेशनल डिस्कशन रहेगा ये, ठीक है। मतलब हम लोगों को बेसिकली हर कॉल से कुछ ना कुछ, या तो नया टूल लर्न करके जाना है, या फिर कुछ नई थ्योरी, या फिर कुछ उसके बैक हैंड का लॉजिक्स, ये सब पता करके जाना है, ठीक है। तो ये सब ना क्विक कॉल रहेंगे, और इसमें हम लोगों का ऐसा नहीं है कि सबको नेसेसरी है आना। हम लोग जो है, मैं हूँ, साहू, कार्तिक है, क्षितिज है और दीपक है, हम लोग तो इसको कंटिन्यू खुद के लिए करेंगे ही करेंगे। तो बेसिकली हम लोग चाहते हैं कि अगर तुम लोग भी इसमें इन्वॉल्वमेंट करना चाहते हो, क्योंकि बेसिकली ये लर्निंग है पूरा का पूरा, पूरा मतलब लर्निंग बेस है ये, और कुछ नहीं है। हम लोग भी न्यू है इस फील्ड से, आप भी न्यू हो, ठीक है। तो हम लोग सब, जैसे मान लो आपने कोई टूल यूज किया या आपने कोई पेपर पढ़ा है एआई पे, आपने आके बताया, हमने उस पर डिस्कशन किया, कुछ क्वेश्चन पूछे, कुछ नया निकला, उसका कंक्लूजन किया, और वो कॉल ख़त्म, मीटिंग ख़त्म, ठीक है। तो ये हम करने वाले हैं। तो मुझे बता देना किस किस का एंथू है, इसमें मन करता है। हम लोग जब भी, कोशिश करूँगा कि मैं लिंक ना ग्रुप पे ही शेयर कर दूँ, या क्विक कॉल ले लूँ एक, ठीक है। ठीक है। हाँ और यार एक चीज़ और करो, ये जो शिवम आपने ऐड करवाए थे 2 लोग, ये अर्पित ने ऐड करवाए थे ना ग्रुप में, एक तो आर्यन आपका ही नंबर वापस ऐड करा देता क्या? आर्यन है कोई, और क्रिस एसपीएस का दूसरा आर्यन है। अच्छा 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 अच्छा, वो दो आज इसलिए नहीं आया, उसको कावड़ की वजह से भंडारा दे रखा ना, इसकी वजह से वहाँ पे है वो। सही है, भारतीय युवा सही जगह लगाएगा, ठीक है। तो ये 2 आ जाएंगे, ठीक है। मतलब एक बार लोगों को आने के बाद ना, ये मेंटरशिप में हम लोग थोड़ा थोड़ा ना इसमें इंक्रीज करेंगे लोगों को। और आर्यन थोड़ा ना, मतलब ना डिस्कशन करो यार मेंटर लोगों से, जितना ज़्यादा कर सकते हो बात करो। बेसिकली यार हम लोग तुम्हारे ना कोई ऐसे टीचर मेंटर नहीं है,
एज ए बड़ा भाई, एज ए फ्रेंड मेंटर है, ध्यान रखना, ठीक है। हो सकता है कि हम लोग भी नहीं जानते हो कुछ कुछ चीज़ें, हम लोग आपसे सीखें, तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि आप भी हम लोगों को कुछ कुछ टीचिंग दे के जाओ। जैसे मतलब तुम्हारे पास कुछ और नॉलेज की अच्छी वो होगी, हमारे पास वो नॉलेज ना हो, ठीक है। तो कनेक्ट करो, बाकी तो ठीक है, एक बार ग्रुप पर कनेक्ट करते हैं। अपना अपना प्रोजेक्ट एक बार ना लिख के स्ट्रक्चर करके एक पेजर बना के डाल दो कि मैं क्या करूँगा। जैसे इसमें आर्यन ने डॉक्स भेजा है, वो बहुत अच्छा है, उसमें स्ट्रक्चर है, बहुत अच्छा है वो, ठीक है। अभिषेक तुम भी ना एक माइल स्टोन सेट करके प्रोजेक्ट का डिटेल डाल दो, ठीक है। कि जैसे मान लो कि मैं अभी ट्विटर ऑटोमेशन कर रहा हूँ, तो मेरा पहला है स्क्रोलिंग, स्क्रोलिंग माइल स्टोन के बाद मेरा पोस्ट शेड्यूल करना है या फिर किसी के पोस्ट पे कमेंट करना है, ठीक है। या फिर उसके बाद का मेरा ये है ऑटोमेशन, कैसे माइल स्टोन डिसाइड कर दो। शिवम तुम भी कर देना, ठीक है। ठीक है। मतलब टेक्स्ट डाल दो, जरूरी नहीं है डॉक बना के डालना है, सिर्फ एक मैसेज भी डाल सकते हो, ठीक है। खुशी आप जो भी या रीड करेंगे वो लिख देंगे आज, ठीक है। भैया ये जो इसमें हाँ बताओ। गिटहब पे था, तो अगर बाय चांस हमारे पास कोई रेपोजिटरी है, मतलब उसमें हम्म हमने HTML एंड CSS अपलोड कर रखी है, हम्म। तो हम उसको एज अ पब्लिक डोमेन भी बना सकते हैं क्या हाँ हाँ गिटहब हाँ की, हाँ, मतलब उससे? ऑब्वियसली। तो वही है ना जो मैं वो बोला क्या था कि दूसरों मतलब, के कोड भी हम लोगों को मिलते हैं, वो पब्लिक ही होते हैं सब। नहीं हम उसको HTML और CSS को इन द सेंस वैसे देख सकते हैं क्या लाइव सर्वर पे? अच्छा, लोकल होस्टिंग की बात कर रहे हो क्या तुम, मतलब देखना हाँ चाहते हो हाँ कि हाँ वेबसाइट। साहू, इनको हाँ लोकल हाँ वही। होस्टिंग जानना है भाई, ये आप ही बता पाएंगे, आप लोकल होस्ट कैसे करते हैं। हाँ, तो हमारी जो भी ये HTML CSS अगर वेबसाइट है तो या तो लैपटॉप में होस्ट कर लो तुम अपने, तो जब तक लैपटॉप चलता रहेगा तब तक वो चलती रहेगी साइट एक तरीके से। तो वो तुम्हें करना है क्या होस्टिंग ऐसे? वो एक किया था मैंने, बट वो मुझे अब समझ नहीं आ रहा कि लोकल होस्ट से कैसे करना था। सिर्फ यहाँ पे है विजिबिलिटी मेरे लेनी पास। है या होस्ट करके रखना है अभिषेक, नहीं, मतलब बस इसको होस्ट करके रखना है, ये तो बहुत पहले मतलब किया बनाई था। हाँ, हुई तो है। देखो देखो दो तरीके हैं। अब ये यहाँ से होस्ट डायरेक्ट नहीं होगा, या तो ये लोकल में होस्ट होगा। बेसिकली होस्टिंग क्या होती है? होस्टिंग मतलब कि कहीं पे ये कोड रन हो रहा है, ताकि कहीं भी अगर मान लो कोई एक्सेस करता है इस लिंक को या फिर इस वेबसाइट को। जैसे मान लो अभी तुम्हारी वेबसाइट का नाम क्या है? अभी तो कुछ भी नहीं है मतलब। ठीक है, मान लो कोई ऐड लिंक करते हैं। होगी, कोई कोई वो होगी, IP एड्रेस होता है बेसिकली, ठीक है। तो अभी वो अगर तुम लोकल पे करोगे तो लोकल के IP एड्रेस पे तुम जैसी सर्च वो डालोगे सर्च बार में, तो ये तुम्हारी वेबसाइट खुल जाएगी। जैसे अभी इसको index.html है तुम्हारे लोकल में। नहीं, ये तो मतलब 2 साल पहले था तो। हाँ, तो इसको जैसे अभी तुम्हें अपने लोकल में लेना है तो क्या करोगे, देखो कोड में जाके इसकी लिंक कॉपी करो, ये जो लिंक है। हाँ, अब अपने VS कोड में टर्मिनल में जाके एक न्यू टर्मिनल बना दो। हाँ, एक सेकंड। हम्म ठीक है, अभी इधर पे आप जाओ टर्मिनल, या फिर देखो इधर पे लिखा है नीचे कनेक्ट टू ऐसे कुछ करके लिखा है ना नीचे। किधर? हाँ हाँ, ये सही लिखा ये है। हाँ, नहीं नहीं, ये हम्म, नहीं, ये नहीं है, ठीक है चलेगा। गिटहब कोड स्पेस या रिमोट, नहीं नहीं नहीं, अपन को होना चाहिए गिटहब रिपोजिटरी, बट ठीक है, आप टर्मिनल पे जाओ। ये गो के या पास फिर में देखो देखो एक चीज देखो, लेफ्ट में आपको जो आइकन्स बने ना, फोल्डर, एक सर्च वाला आइकन बना है, उसके हाँ हाँ नीचे एक है वर्जन कंट्रोल है। हाँ, ये सोर्स कंट्रोल, हाँ इस पे जाओ। ठीक है। डाउनलोड गिट फॉर विंडोज, हाँ पहले गिट चाहिए आपको। 64। तो बेसिकली ये सेटअप कर लोगे ना, उसके बाद जब गिट पुल करोगे, गिट पुल लिख के और वो लिंक डाल दोगे, तो आपको पूरा कोड आपके लोकल में आ जाएगा। ठीक है। और उसके बाद वो फोल्डर जहां भी है,
जैसे वो फोल्डर HTML है ना, उसको आप राइट क्लिक करके ओपन इन वो करोगे ना अगर क्रोम, तो आपको वेबसाइट दिख जाएगी। ठीक है। ठीक है, बट अब अगर हमें दुनिया को दिखाना है ये, मतलब मुझे भी देखना, मैं भी देख पाऊँ, सोहन भी देख पाए, कोई भी देख पाए, कहीं से भी एक्सेस कर पाए, तो उसके लिए हमें एक कोई ऑनलाइन सर्वर पे डालना पड़ेगा। ठीक है। समझ रहे हो? हम्म। तो जैसे अपना लैपटॉप है ना, वैसे ऑनलाइन सर्वर्स होते हैं, वर्चुअल मशीन्स बोलते हैं जिनको। तो वहां पे हमें इसको अपलोड करना होगा बस। अगर वहां अपलोड कर दिया, थोड़ा बहुत बेसिक कॉन्फ़िगरेशन करनी होती है, फिर कोई भी एक्सेस कर पाता है इसको। साहू भाई, अगर जैसे आप बोल रहे हो जैसे HTML का हम डायरेक्ट रन कर लेंगे, तो बैकएंड के लिए तो वहाँ भी सर्वर की जरूरत पड़ेगी ना? नहीं, लोकल पे तो बोल रहा था मैं, लोकल पे अगर देखना है तुम्हें कि कैसा दिख रहा है, लोकल तो होस्टिंग मतलब अपने आप ही मतलब देखा लोकल है। मतलब अपने लैपटॉप पे। हाँ नहीं, वही मैं लैपटॉप, पूछ रहा हूँ आपसे कि हाँ जैसे लोकल होस्टिंग रहेगी, ठीक है, HTML हाँ कोड तो दिख जाएगा, वो तो इधर ब्राउजर पर ही रन हो रहा है, ठीक है। हाँ जो बैकएंड कोड रहेगा हमारा, उसके लिए भी तो लोकल पे सर्वर की जरूरत पड़ेगी ना? हाँ। तो मतलब बेसिकली वही है कि अगर कुछ उसमें बैकएंड फंक्शनैलिटी है ऐसी कि जिसके लिए तुम्हें सर्वर चाहिए, तो वो लोकल पे भी हो जाता है, उसमें कोई इशू नहीं रहता। बट अगर हमें किसी और को एक्सेस कराना है, मतलब मान लो मुझे करना है या आपको करना है, तो उसको सर्वर पे डालना पड़ेगा, नहीं तो बैकएंड वैकएंड सब लोकल पे ही रन हो जाता है। मतलब जैसे मान लो एपीआई है, कोई एपीआई है जो कि वेबसाइट को पावर कर रही है, तो तुमने एपीआई बनाई है, तो वो पहले लोकल में भी लोकल में रन कर दो उसको, और वेबसाइट खोल के देखोगे लोकल में, तो वो रन हो रहा होगा उसकी बैकएंड फंक्शनैलिटी जो भी है एपीआई के फॉर्म में। तो वो भी कर सकते हैं, बट बस जब अगर हमें बाहर सबके लिए देना है, तो हमें फिर बाहर सर्वर पे होस्ट करना होता है, नहीं तो टेस्टिंग के लिए लोकल पे हो जाता है। ठीक। ठीक है, तो ठीक अभी है, तो हाँ ये बताओ। अभिषेक, ये आप एक बार देखो, कर लेना। नहीं होगा कुछ इसमें तो फिर अपन, मुझे बताना, अपन कनेक्ट कर लेंगे। ठीक है? ठीक है। ठीक है भैया। हम्म। और बीच बीच में ना आपको लिंक मिलती रहेंगी ग्रुप पे भी, एआई वाले के लिए, और पाइथन की जो मीटिंग के लिए होगा इसके लिए मैं अलग से टैग करके डाल दूंगा, ठीक है। और प्रोजेक्ट पे यार अपना अपना डिटेलिंग डाल देना सब लोग ना, ठीक है। एक एक डॉक बना दो सब, क्या प्रोजेक्ट बनाने वाले हो, क्या टाइमलाइन होगी, थोड़ा एक एक डॉक्यूमेंटेशन वाली चीज भी करो। प्रोजेक्ट क्या रहेगा, टाइमलाइन क्या रहेगी, क्या बनाना चाहते हो, एंड एंड रिजल्ट क्या चाहिए तुम्हें उससे, वो चीज सोच के उसका एक डॉक्यूमेंट बना लो, और फिर उस पे अपन बैठ के एक साथ काम कर सकते हैं। कुछ एक गोल होना चाहिए, ऐसे नहीं कुछ भी बना रहे। अगर लिखा हुआ नहीं रहेगा तो सब तुम भटकते रह जाओगे कि क्या करें, किधर जाएं। अभी थोड़ी देर बाद फिर समझ में नहीं आएगा कि अब क्या करूँ इसमें। तो ना माइलस्टोन डिसाइड करके रखो कि हम लोग क्या अचीव करेंगे, ठीक है। कोई नहीं, उसमें टाइम लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो करते हैं, आज का मीटिंग बंद करते हैं, ठीक है। ओके गाइस, खुशी तुम जो जो पढ़ोगे एक बार लिख के डाल देना ग्रुप पे, ठीक है। ओके, बाय ठीक है, बाय। चलो, बाय बाय।